हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 के आई है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल इंटू x - 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, इज इक्वल टू 2x - 6। अब एक साइड में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x - 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो गया 0, अब ये हो गया प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका वैल्यू है, इसका डिग्री है 2, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में आएगा कि ये 2x का तो कोई वैल्यू नहीं है इधर, तो x को हम 0 इंटू एक्स ले सकते हैं। फॉर्म में लिखने के लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7। हाँ, ये नहीं है तो भी चलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन 1 डबल आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 होल इंटू 3 - x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये हो गया -2 इंटू 3 - 6 -2 इंटू -x दैट इज इक्वल टू प्लस 2x। अब वन साइड कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 -2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर -2x - 2x -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गए। 1 ट्रिपल आई है, x - 2 होल इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x - 1 होल इंटू एक्स प्लस 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं पहले। x होल इंटू एक्स प्लस 1 -2 होल इंटू एक्स प्लस 1, इस साइड में x होल इंटू एक्स प्लस 3 -1 होल इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया x, ये हो गया -2x, ये हो गया -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1x, यानी कि -x -3। अब एक तरफ कर लेते हैं सबको। एक्स स्क्वायर ये हो गया x - 2x इज इक्वल टू -x -2 -x स्क्वायर, ये 3x -x प्लस 2x है, प्लस 2x अगर इस साइड में आएगा तो -2x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, ये -3 है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -x - 2x यानी कि -3x हो गया, -2 प्लस 3 यानी कि +1 हो गया। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 4 पे चलते हैं।
एक्स माइनस थ्री होल इंटू टू एक्स प्लस वन, सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स होल इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री होल इंटू टू एक्स प्लस वन। इधर का सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। नेक्स्ट स्टेप में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री। अब इसको इस साइड में ले आते हैं, वन साइड कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इधर देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स। अब ये माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो it is in the form of ax square plus bx plus c, so it is a quadratic equation. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस वन होल इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव होल इंटू एक्स माइनस वन। सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 2x होल इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन होल इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स होल इंटू एक्स माइनस वन प्लस फाइव होल इंटू एक्स माइनस वन। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ये हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। अब सबको एक वन साइड कर लेते हैं, एक तरफ 2x स्क्वायर, ये माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स क्या हो गया, माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स हो गया, प्लस थ्री हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस फोर एक्स, और इस साइड में आएगा तो माइनस फोर एक्स हो गया, माइनस फाइव हो गया प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेथड में है। तो सब एक साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, बचे कितने, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स, वन माइनस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। द इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म of ax square plus bx plus c, so it is not a quadratic equation. वन बी डबल आई की तरफ चलते हैं। एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म में है, तो क्या होगा, ए क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस बी क्यू यानी कि एट प्लस थ्री ए स्क्वायर बी यानी कि सिक्स एक्स प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी कि 12x, ये सिक्स एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर भी हुआ था ना, सिक्स एक्स स्क्वायर है प्लस 12x इज इक्वल टू, इधर का सिंप्लीफाई करते हैं, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब इसको वन साइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस टू एक्स क्यूब
प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद आता है स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया क्योंकि इसका डिग्री 3 हो गया। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्रिपल आई है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब x माइनस 2 का होल क्यूब को हम a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्म में लाएंगे। क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्म में हमको लिखना है। इधर का तो ठीक है, जो है वही लिख देना है। अब इधर का देखिए एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 8 माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब 3x स्क्वायर इंटू 2 यानी कि माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 12x हो गया। अब सबको वन साइड कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट हो गए। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x यानी कि 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो प्रॉब्लम हमको दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम, उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व नहीं करना है, खाली इक्वेशन बनाना है। बहुत इजी है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रेथ हमको चाहिए, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल जब समझा रहा था मैं, तब आपको मैंने कहा था कि जो हमको पूछा गया है, जो निकालने के लिए बोला गया है, उसी को हम लेंगे एक्स में, एक्स फॉर्म में। सो शुरू करते हैं। इधर लेंथ और ब्रेथ पूछा गया है, तो हम ब्रेथ छोटा है लेंथ बड़ा है, इसीलिए हम ले लेते हैं ब्रेथ को। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। फिर क्लू हमको क्या मिला है? एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हो गया x, तो ट्वाइस ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2x। 1 मोर यानी कि 2x प्लस 1, तो ब्रेथ की लेंथ कितना हो गया? लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ट्वाइस एंड 1 मोर हो गया। अब हम अपने हिसाब से एरिया निकालते हैं। एरिया कितना हो गया? x होल इंटू 2x प्लस 1। अब दिया गया है क्या हमको?
गिविंग दैट x होल इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। सो सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया जो हमको चाहिए। बस इधर ही रखना है क्योंकि हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन निकालना था, जो हमने कर दिया। इतना ही करना है, x नहीं निकालना है। फिर चलते हैं 2ii की तरफ। 2ii है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमको पूछा गया है, इंटीजर क्या है, तो उसी को हम लेंगे x। लेट वन इंटीजर इज इक्वल टू x, अनदर इज उसका कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, उसके बाद वाला या उससे पहले वाला। सो हम उसके बाद वाला ले लेते हैं, x प्लस 1। अब उसने क्या कहा है, गिविंग दैट x होल इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2.ii है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यानी कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल के बाद उनके जो एजेस होंगे, रोहन के और उसकी माँ के, दोनों के एजेस के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360। वी वुड टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सो सॉल्यूशन करते हैं। किसको फाइंड करना है, रोहन्स के प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, तो वही ले लेते हैं हम। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। तो मदर्स एज कितना होगा, मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा, या आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स प्रेजेंट एज कितना, रोहन्स एज कितना होगा आफ्टर 3 ईयर्स, रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मदर्स एज कितना होगा, मदर्स एज प्रेजेंट कितना है, एक्स प्लस 26। 3 ईयर्स बढ़ जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 यानी कि एक्स प्लस 29। और देखिए क्या बताया गया है हमको क्वेश्चन में, गिवन दैट एक्स प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स होल इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87। अब ये जो है नंबर इस साइड में ले आते हैं, माइनस 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो गया 32x, ये कितना हो जाएगा
माइनस आएगा 273 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब 2.IV की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2.4 यानी कि IV क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है, कहीं बढ़ा नहीं कहीं कम नहीं हुआ। इफ द स्पीड हैड बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखिए इसने क्या कहा है, उसका स्पीड था 480 किलोमीटर। अब अगर उसने 80 किलोमीटर पर आवर लेस किया तो अगर लेस करता तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। मतलब उसको जितना टाइम लगा, डिस्टेंस वही सेम है 480, वही 480 किलोमीटर्स को आने के लिए उसको जितना टाइम लगा है, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देता तो 3 घंटे ज़्यादा लग जाते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने कहा था कि हमको मेंसुरेशन भी करना है, हमको ज्योमेट्री भी करना है, हमको नंबर्स प्रॉब्लम भी करना है, हमको फिजिकल ये आ गया फिजिक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, हमको डिस्टेंस टाइम स्पीड है कि नहीं। ये है डिस्टेंस टाइम स्पीड के ऊपर बेस्ड। तो पहले हमको फिजिक्स के ओर चले। फिजिक्स में क्या पढ़ा था हमने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है कि नहीं। तो हमको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480। स्पीड कितना है? स्पीड हमको मालूम नहीं, और स्पीड को हम ले लेते हैं लेट। इधर स्पीड कितना घटा है ये दिया गया है, इसीलिए स्पीड को हम ले लेते हैं लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स। तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि 480 बाय एक्स। फिर क्या कहा गया है? द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड को हमको लेस करना है। स्पीड हमको कितना लेस करना है? 8 किलोमीटर लेस करना है, यानी कि नाउ न्यू स्पीड कितना हो गया? x माइनस 8। अब टाइम कितना? टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम न्यू टाइम कितना हो गया? फोर 480 बाय एक्स प्लस 3। अब हम इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इक्वेशन करते हैं। देखिए टाइम हमारा ये है, स्पीड हमारा नया स्पीड ये है, नया टाइम ये है। तो नया टाइम हम डालते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। नया टाइम क्या है? 480 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो सेम है, 480 डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस तो हो गया, स्पीड कितना है? x माइनस 8 नया स्पीड है ना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
इसको एलसीएम लेते हैं, एक्स हो गया, ऊपर हो गया 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स, 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको, x माइनस 8 होल इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 इंटू एक्स, यानी कि 480x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x होल इंटू 480 प्लस 3x माइनस 8 होल इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x। अब ये कितना हो जाएगा, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज, और ये जो है उधर अकेला, इसको इस साइड में ले आते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये 480x माइनस 480x कट हो जाएगा, अब बचे कितने, 3x स्क्वायर माइनस 24x अब ये है माइनस 3840 इज इक्वल 0। अब इनमें से 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 को अगर उधर लेके हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इस साइड में क्या बच जाएगा, उस साइड में तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो इस साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों को समझ में आ गया हुआ मुझे लग रहा है। ये एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो गया इधर। अगले वीडियो में हम 4.2 चैप्टर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले जो है हमारा मेथड्स उसको भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।